नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। इस समय जहां पूरे उत्तराखंड के जो अस्पताल हैं वो लगभग रेफर सेंटर बन चुके हैं और वहीं यमकेश्वर का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है अपनी अलग पहचान बना रहा है और उसके बाहर ही हम खड़े हैं और यहाँ पे दिखाएंगे, आम जनता से जानेंगे कि किस 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 तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जो क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आपको यहाँ पे और किस तरह के लाभ आप यहाँ पे ले पा रहे हैं? सर, यहाँ पे हमें सब सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई, खून की जांच जैसे जैसे हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा, जिससे हम उम्मीद रखते हैं उससे भी ज़्यादा हो गई। हाँ जी। तो अभी आपको खून की जांच के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता? नहीं जी, कहीं नहीं जाना पड़ता। पहले हमें ऋषिकेश कोटा जाना पड़ता था, अब यही हो जाती है। और अब दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पे? दवाइयाँ भी टाइम से मिल जाती है, जो चाहिए वो सब मिल जाती है। हाँ जी। हमारे साथ एक माता जी भी मौजूद है, इनसे भी पूछना चाहेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे, जो सुविधा यहाँ पे मौजूद है वर्तमान में, किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे और किस तरह का लाभ ले पा रहे हैं आप? हमारे यहाँ सभी सुविधा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब सुविधाएं मिल रही है। जैसे हमारा फील्ड वर्कर है, एएनएम लोग हैं, ये सब फील्ड में जाके अच्छा काम करते हैं। ऐसा इनमें सब बढ़िया काम करते हैं ये एएनएम लोग हमारी। ऐसे तो ये सुविधाएं आपको कब से मिलना चालू हुई हैं? ये तो पहले से ही मिलती थी, पर जब से हमारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं तब से हमें अच्छी सुविधा मिल रही है और आगे भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें अच्छी सुविधा दें। इस समय हम मौजूद हैं स्वास्थ्य केंद्र यमकेश्वर में और हमारे साथ डॉक्टर हैं अजीत तिवारी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधाएं हैं इस समय इस अस्पताल के अंदर, जहां पूरे उत्तराखंड में जो है अस्पताल जो है रेफर सेंटर बने हुए और यहाँ पे जो है नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं कि डॉक्टर पूरे हैं और आपको मशीनें यहाँ पे नई आ गई हैं। किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? ये बहुत सकारात्मक कदम है ताकि स्वास्थ्य विभाग पर लोगों के प्रति उनके विश्वास बने। हमारे यहाँ एलएमओ भी है, हमारे डिलीवरी होती है, इमरजेंसी 24 घंटे है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। सीएमओ साहब पहला और तीसरा शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड करने आते हैं, जिसके लिए हमने समस्त आशाओं को गांव-गांव में हर एएनसी का होल एब्डोमेन जो जनरल पेशेंट भी अल्ट्रासाउंड के लिए जिनको कोटद्वार या ऋषिकेश जाना पड़ता था, एक दिन जाने का खर्चा, किराए का खर्चा, फिर वहाँ भी जाके लाइन लगवाना, उस दिन नंबर ना आए, उसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड भी शुरू करवा दिया है। एक्सरे हमारे यहाँ उपलब्ध है, दवाइयाँ सारी उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है। हम कोई अगर विशेष परिस्थिति ना हो तो हम डिलीवरी भी हमारे यहाँ ही होती है, अगर विशेष परिस्थिति ना हो तो हम उसको रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है लगभग ओपीडी कितने लोगों की हो जाती है एक दिन में? यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 25-30 लोगों की रोज ओपीडी है, 4-5 हमारे यहाँ इमरजेंसी है, जिसमें से इमरजेंसी हम महीने में हो सकता है 2 या 3 ही रेफर करते हैं, जिनके लिए हायर सेंटर की जरूरत, जिसमें जिनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ती है, वरना हमारे सब मैनेज हो जाता है लगभग। विशेष परिस्थितियाँ ना हो तो हम किसी को उच्च संस्थान या आगे रेफर करने से हम बचते हैं। लगभग किस तरह के केस आते हैं यहाँ पे ज़्यादा, किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं यहाँ के? हमारे यहाँ डिलीवरी से लेके हार्ट अटैक आ गया, जहर खाने वाले आ गए, आरटीए आ गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पेड़ से गिरे हुए आ गए, तो हमारे लगभग सारी वैरायटी के केस आते हैं, जो हम लगभग जितना हमारे पास मैनेज हो पाता है वही करते हैं, मतलब उसको हम हैंडल कर लेते हैं। अनावश्यक रूप से किसी को भी हम हायर सेंटर पे चाहे उच्च संस्थान पे रेफर नहीं करते हैं। आपके पास यहाँ पे अभी किस किस तरीके की मशीनें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड होती है, एक्सरे की मशीन, किस किस तरीके की मशीन? हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो पहला और तीसरा शुक्रवार है महीने का, उस दिन अल्ट्रासाउंड होता है। चाहे छुट्टी भी हो तो भी हम लोग अस्पताल खोल के उस दिन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। एक्सरे की मशीन उपलब्ध है, हमारे पास लैब है, लैब में हमारे पास चंदन भी है, हमारा लैब भी है। चंदन वाला जो सैंपल जो है कोटद्वार जाता है, तो चंदन की हमारे मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, सिर्फ पेशेंट को अपना आधार कार्ड लेके आना होता है। इसके अलावा हमारे पास एएनसी की सारी जांचें फ्री होती हैं और एएनसी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ हो जाती है। विशेष परिस्थिति ना हो, अगर कोई रिस्क नहीं है पेशेंट को, तो हम तभी रेफर, अगर पेशेंट को रिस्क है तभी हम आगे रेफर करते हैं, वरना नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। इमरजेंसी हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है, डिलीवरी वालों के लिए हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है। ओपीडी हमारी चलती रहती है रोज, छुट्टी के दिन बस ओपीडी बंद रहती है, बाकी इमरजेंसी हमारे यहाँ 24 घंटे 7 दिन चलती है। अभी ये जो अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे के चार्जेस लगभग क्या होंगे यहाँ पे? एएनसी के लिए हमारे पास जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ फ्री है। बाकी नॉर्मल जो पेशेंट है जिनको अपना पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है उनके लिए 680 रुपये का शुल्क है, और अगर उनके पास पेशेंट के पास नहीं है तो हम लोग उनको मुफ्त में भी कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं कि भाई बीपीएल कार्ड वाला पेशेंट है तो हम उसको मुफ्त में कर देते हैं। और किस तरह की मेडिसिन यहाँ पे आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं? हमारे यहाँ सारे इंजेक्टेबल हैं, सारे इंजेक्शन हमारे यहाँ उपलब्ध है इमरजेंसी वाले, इमरजेंसी की सारी हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है। बाकी सरकार की तरफ से जो जरूरी दवाइयों की सूचियाँ होती हैं वो सब हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, स्टॉक में रहती हैं, और जो कम पड़ती है हम उसको डीएच पॉडी में हम बार सीएमओ ऑफिस में बार उसको करके और वहाँ से मंगाते हैं। फिर फील्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई आप लोग की जो एक टीम है वो कभी बार फील्ड में भी रहती है? फील्ड में कई बार ऐसा होता है कि जैसे गांव में कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आ पाता है तो हम मानवीय आधार पे
उनके पास हम लोग अपने एम्बुलेंस में हम दवाइयाँ लेके उनके पास खुद ही चले जाते हैं, कि ऐसा नहीं हो कि हमारे पास कोई वंचित इसलिए रह जाए कि उसके पास, जैसे घर में कई बार होता है कोई उसके परिवार में कोई परिजन नहीं है और ज़्यादा बीमार है, सीरियस है, यहाँ नहीं आ सकता, तो हम लोग अपनी टीम में हम लोग कितनी बार खुद मैं ही चला जाता हूँ अगर फील्ड पे, कि भाई उस पेशेंट को ये ना हो कि नहीं आ पाने के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं उसके द्वार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बाकी जैसे पूरे गांव में अभी कुछ दिनों पहले बघाला हमारे ब्लॉक में ही पड़ता है, बघाला था, बंजूरी में भी पेशेंट को डायरिया पूरे गांव में ही था कि कुछ उन्होंने खा लिया, चाहे पानी था, अभी बरसात हुई है तो पूरे गांव को डायरिया था, तो हमने कहा पूरा गांव आने से बढ़िया हमारी भी मेडिकल टीम चली जाए, अगर 50-60-100 लोग आए इससे बढ़िया तो हमारे कि 4-5-10 लोग हमारा स्टाफ ही ऑन फील्ड पे जाके हम लोग उन लोगों को वहीं पे ट्रीट कर पाए। बहुत जरूरी होता है तो ही हम लोग एम्बुलेंस भेज के उनको वापस बुलाते हैं, वरना अधिकतर हम सोचते हैं कि कोई अगर ऐसा केस है जिसमें पूरा गांव ही देखना है या फिर पूरा कम्युनिटी देखनी है तो उसके लिए है कि भाई हम इससे अच्छा है कि पूरे 50-60-100 लोगों को बुलाओ, पूरा गांव बुलाओ, इससे बढ़िया है कि स्वास्थ्य टीम ही वहां पहुंच के पूरे गांव को वहीं देख ले। अगर उसमें लगता है जरूरी कि भाई किसी को जांच के लिए यहाँ आना है तो हमारे पास जांच की भी सुविधा हम लेते हैं कि खून का सैंपल हम वहीं से उठा लेते हैं, बाकी पेशेंट को हम व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बता देते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट में ये है, और बाकी अगर हमें लगता है कि फिर उसके बाद अस्पताल विजिट करना है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको अस्पताल बुलाते हैं। तो ये तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो ब्लॉक प्रमुख है उनके पति यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव चौहान जी। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे ऋषिकेश का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ की मशीनें काम नहीं कर रही, और उसमें अगर कुछ काम भी करते हैं तो पुराने समय की जो मशीनें हैं उसमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने स्वयं अपनी आंखों से भी देखा हुआ है, और यहाँ पे सुचारू रूप से जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? मैंने देखा है, जैसे आपने किया था वहाँ पे कई शिकायतें आती हैं, और मगर हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के लिए, पहाड़ के एक ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पे जहाँ पे एक नैरेटिव है कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मगर हमारे ब्लॉक यमकेश्वर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप देखेंगे कि सारी दवाई से लेके, एक्सरे से लेके, और आज जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी आपको मिल रही है। और अल्ट्रासाउंड का भी हमने रिकॉर्ड चेक करा था, अभी ये मार्च से शुरू हुआ है, पिछले महीने से, और 50 लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, और ओपीडी जो है 30 से अधिक लोगों की डेली ओपीडी हो रही है। तो पहाड़ में जो लोग, एक नेगेटिव सेट है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मगर मैंने यहाँ चेक करा है कुछ कमियां थी, मगर उसमें हमने परिवर्तन करा है, और हमने जब से ब्लॉक प्रमुख बने थे हमने शुरू में ही हमने एक लेटर दिया था कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से संबंधित शिकायतें आती हैं वो यहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए, और वो भी सरकार द्वारा हमको दे दिया गया है, और दामी सरकार एक अच्छा काम कर रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं की देन है कि आज हमको जो है स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और आने वाले टाइम पे हम ये चाहेंगे कि ये सुविधाएं और बढ़ती जाएं, और जितने भी यहाँ पे आप ब्लॉक में लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, अब अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपको अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहीं मिलेगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की और अभी आवश्यकता है यहाँ पे, कहता मैं, इन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके? ये अभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर लगभग सभी चीज़ें, बस अभी ये बताया गया है कि सारी मेडिसिन है। रेबीज़ की बात हुई कि रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं है, वो कहीं भी अभी उपलब्ध नहीं है, मगर अभी बोला गया जैसी उपलब्धता होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और उच्चीकरण की बात है, जैसे क्योंकि एक रिकॉर्ड वो भी चेक होता है कि आपके पास, आपके सेंटर में पेशेंट कितने आ रहे हैं, पेशेंट के आधार पर ही सरकार मेरे ख्याल से मानक तय करती है, वहाँ पर सुविधाएँ दी जाए। तो यहाँ पे इसको और उच्चीकरण के लिए भी हम आगे प्रस्ताव देंगे, और क्योंकि पेशेंट के आधार पे ये हर चीज़, जैसे आपने स्कूल देखे होंगे, ये देखेंगे तो सरकार का एक मानक है, और मगर उसके हिसाब से भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे। बाकी यहाँ से जब बहुत ज़रूरी होता है तभी, आपने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तभी रेफ़र करा जाता है, या तो कोटद्वार या ऋषिकेश। तो मेरा मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे साथ थे ब्लॉक प्रमुख पति संजीव चौहान।